एक बात आपने सुनी होगी कि आग जब लगेगी तो दूर तक जाएगी, और वो अमेरिका के जंगलों में जो लग गई ना, हमें उससे भी पता लग गया। और वही आग जो है ना यहाँ एसएससी के फील्ड में भी लग चुकी है। आप देखिए कि अभी तक तो बच्चों को सिर्फ यही लग रहा था कि शायद जो है टाइपिंग के सॉफ्टवेयर का ग्लिचेस है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो इन्होंने चीजें की हैं, वहां पे जो पैसेज दे दिया है, सिर्फ उन्हें वहीं तक ही अभी अंदाजा था। लेकिन अभी देखिए कि और सारी चीजें जो है सामने निकलती आ रही है, यानी कि धागे जो है ना वो सुलझते जा रहे हैं। और यहां पे पता लग रहा है कि भैया बहुत सारे ब्लंडर्स जो है एसएससी के एग्जाम में इस बार हुए हैं। और ये जरूरी क्यों है इसके ऊपर बात करना, उसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि अब जो है मेंस डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर मेंस के अंदर बड़े बड़े ब्लंडर होंगे तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि यही तो केवल एक पेपर है जो डिसाइड कर रहा है, और तो कोई पेपर है ही नहीं है इसके बाद, ना इससे पहले। सिर्फ इसी के मार्क्स ऐड होने हैं, और अगर यही पेपर ठीक नहीं होगा तो उसके बाद क्या हाल होगा बच्चों का, आप समझ सकते हैं ना। बहुत बच्चे परेशान हुए भाई साहब, रात भर जो है बहुत सारे लोगों के मैंने मैसेज पढ़े हैं ना। तो बहुत सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, प्रूफ ऐसा नहीं है कि कोई प्रूफ नहीं है, सारे के सारे प्रूफ दिखाऊंगा। बच्चों ने सेंटर का नाम ले लेके जो है सब कुछ यहाँ पे बताया। और सबसे बड़ा ब्लंडर मैं बताता हूँ, ये तो चलो फिर भी ठीक है कि ये तो सभी के साथ हो रहा है कि भैया बड़ा सारा पैसेज दे दिया, लेकिन उससे बड़ा ब्लंडर बहुत सारे सेंटर में ये हुआ कि एग्जामिनर जो ले रहा है वहां पे, यानी इन्विजिलेटर्स जो है वही ट्रेंड नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी दिक्कत देखिए कि बच्चा यहाँ पे पेपर कर रहा है और बीच में जा जाके उसको पोक किया जा रहा है कि अच्छा तुम अब ये करो, तुम वो करो, है ना। तो ये कितनी अजीबोगरीब सी चीज है। बच्चे के पास कितना ही टाइम था पेपर के अंदर, आप सोच के देखिए। बहुत सारे लोग की लास्ट अटेम्प्ट थी, लेकिन वहां पे बच्चे को अगर पेपर के बीच में उसको फालतू की फॉर्मेलिटीज जो है वो पेपर के बिल्कुल इन बिटवीन होंगी तो क्या हाल होगा। और कई सेंटर्स में तो ऐसा देखने को मिला है कि बच्चे जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट करने के बाद भी जो है इतने दुष्ट है ये लोग, उनको बच्चों को डरा रहे हैं भाई। इन्विजिलेटर बोलते कि हम जो है अभी पुलिस को बुलाएंगे और तुम्हारे ऊपर केस खुलवा देंगे। बताओ ये क्या अजीबोगरीब सी स्थितियां यहाँ पे पैदा हो गई हमारे देश के अंदर कि अगर कोई सही के खिलाफ भी आवाज उठा रहा है तो उसको इस तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इन्विजिलेटर आपके ट्रेंड नहीं है, कीबोर्ड आपके ठीक नहीं है, सॉफ्टवेयर आपके ठीक नहीं है, उसके अंदर इतने ग्लिचेस आ रहे हैं भाई साहब, है ना। बच्चा हल्का सा यूं करता है तो खो जाता है कहीं समंदर के अंदर ही, उसे यही नहीं पता कि भैया कौन सी चीज कहां से शुरू हो रही है। तो इतनी अजीबोगरीब सी चीजें कर दी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए कि मैंने कल भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और सब टीचरों को भी गुजारिश की थी। मैंने बिल्कुल शाम में ही इसकी वीडियो बना दी, जैसे ही मैंने पूरा दिन बात की बच्चों से, और मैंने शाम में ही ये वाली वीडियो बना दी थी, आप देखिए, है ना। उसके बाद बच्चों ने धड़ल्ले से शेयर की, और अब देखिए कि काफी सारे टीचर्स ने जो है इसके ऊपर आज बात करना शुरू कर दिया है। और ये आपको मैं बता दूं कि जब तक अपने साथ होती नहीं है ना कोई चीज, तब तक हमें लगता है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है ना। आप देखिए कि अभी जो है कुछ बच्चों को इन कराने की बात थी, तब हम जो है बैक टू बैक 20 वीडियो मैंने बनाई, और भी टीचर्स ने बनाई, है ना। तो लोग उनके ऊपर चढ़ रहे थे कि नहीं नहीं आप तो बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, है ना। लेकिन आप देखिए कि क्योंकि आपके साथ हो नहीं रहा था तो इसलिए आपको फील हुआ, अब जो है सबके साथ हो रहा है ना। अब सुई सबके लगेगी। अब वही वाली बात है कि अगर इसको ठीक नहीं किया गया भाई साहब, तो यहां पे इस बार जो है ना फिर से धड़ल्ले से शरेआम जो है लिख के ले लो कि जो जो बच्चे हैं ना यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले, आप क्वेश्चन मार्क लगाने ना उसके ऊपर, है ना, कि भैया कितने तो फेयर हुए हैं और कितने अनफेयर हुए हैं, और फिर वो देख लेना, है ना। ठुल्लू बन जाओगे तुम भी और वो भी। तो इसलिए ये देखिए, ये बहुत सारी एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर जो है इन्होंने बताया कि टिक करने के बाद भी पेपर के अंदर जो है वो टिक गायब हो जाते थे। ये देखो कितनी वियर्ड सी स्थिति पैदा हो गई है कि भैया टिक कर रहे हैं क्वेश्चन के उत्तर पे, लेकिन टिक ही गायब हो रहा है, फिर दोबारा कर रहे हैं फिर गायब हो रहा है। आप बताओ अगर आपके सॉफ्टवेयर में ऐसे ग्लिचेस आएंगे तो भाई बच्चा क्या हाइपर नहीं होगा, क्या परेशान नहीं होगा कि टिक करने के बाद भी उसे दिखाई दे रहा है कि नहीं नहीं उसका क्वेश्चन टिक नहीं हुआ, और बाद में फिर आप तो आंसर की निकालोगे, आप बोलोगे कि नहीं नहीं आप करके ही नहीं आए टिक। तो अगर सॉफ्टवेयर में ऐसी चीजें हो रही हैं तो भाई ये बहुत ही वाहियात चीज है, और इससे सच में बच्चों का टाइम खराब हुआ है। यहां देखिए इन्होंने भी दिल्ली के सरिता विहार, दिल्ली के IUN डिजिटल जोन 2 सेंटर के बारे में लिखा है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हमें एग्जाम स्टार्ट होने के 10 मिनट तक तो शीट और पेन ही नहीं दिए गए। ये बताओ कौन सा एग्जाम करवाया जा रहा है, और आपको पता है कि मैथ्स और रीजनिंग में तो भैया पेन और शीट की तो जरूरत होगी। क्या बच्चा टेबल पे अपनी उंगली से लिखेगा क्या? मतलब क्या लॉजिक्स क्या है यहां पे देखिए आप, है ना। उसके बाद आप देखिए बहुत सारा यहाँ पे कि कितने सारे सिस्टम के फेलियर्स के बारे में। ये देखो एक बच्चे ने और बताया, जलालापुर के बच्चे ने, है ना, IUN डिजिटल जोन जलालापुर के बच्चे ने बताया यहाँ पे कि क्या क्या हुआ है उसके साथ। और टाइपिंग को देखो कि शाम को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो मतलब कि इनके पास कोई भी सही व्यवस्था थी ही नहीं। और आप देखो कि मेंस के अंदर तो इतने बच्चे होते भी नहीं है, मेंस के अंदर तो बहुत गिने चुने बच्चे होते हैं, लेकिन वहां भी जो है व्यवस्था बिल्कुल जीरो, रद्दी। और अभी जो है एसएस आपको करना क्या चाहिए, मैं वो भी सॉल्यूशन आपको आगे बताऊंगा, आखिर में बताऊंगा, वो देख लीजिएगा, वो अर्जेंट है आप सबको करना।
और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी हमें जो है ना इसके लिए अभी ही वॉइस उठानी पड़ेगी, ताकि जो कल जो पेपर होने वाला है वो एकदम से सही सुव्यवस्थित हो जाए। क्योंकि अगर ये बोलेंगे कि नहीं इतने सारे बच्चों का रीटाइपिंग नहीं करवाया जा सकता है, तो फिर हम यही बोलेंगे कि भैया अगले वालों को ठीक करवा दो पहले, है ना। अभी कम ही बच्चे रह जाएंगे ना, लगभग मोटा मोटा 70-80 हजार बच्चे जो होंगे सिर्फ उन्हीं का करवाना पड़ेगा, और उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया बन सकते हैं, है ना। तो वो जो है आगे की चीजें जो है बाद में देखी जाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो अभी होने वाला पेपर है वो भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप बोलो कि नहीं नहीं इतने बच्चों का रिकंडक्ट नहीं हो सकता है। यहां देखिए इन्होंने भी बताया यही कि इनके कीबोर्ड्स के अंदर बहुत सारा दिक्कत आ रही थी, बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे थे। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड स्क्रॉल चल रहा है, वो स्क्रॉल कहाँ खो गया पता ही नहीं लगा। ये देखिए आपके सामने है बहुत सारा, है ना। ये देखो वेस्ट बंगाल के एसानोल के सेंटर में भी यही सब हुआ, है ना। वहां जो है 10 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है एग्जाम, बताओ कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सी जगह पे क्या हो रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए धनबाद के एक सेंटर में हुआ है ना। तो यहाँ पे भी बिल्कुल कोई कंडक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कभी भी कॉपीज दे रहे हैं उसको, है ना, कभी भी पेन दे रहे हैं, कभी भी कोई फॉर्मेलिटीज पूरी करवा रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल यहाँ पे बेकार बेकार चीजें हो रही हैं। अब इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक होती है चीज सीपी ग्राम के नाम से, आप ये देखिए सर्च कर लीजिएगा सीपी ग्राम। जब कभी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाएंगे या ऑफिसर बन जाओगे आप भी, तो आप भी इसके अंदर डील करेंगे, है ना। तो डिपार्टमेंट में लगभग हर डिपार्टमेंट में जो है सीपी ग्राम आती है, और ये जो सीपी ग्राम होती है ये हाईलाइट होती है हायर से हायर अथॉरिटी को भी, यानी सबको ऊपर से लेकर नीचे तक हाईलाइट होती है। ये एक आप समझ लीजिए कि ऑनलाइन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि अपनी जो ग्रीवेंसीज है यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि सारे के सारे डिपार्टमेंट को वो ग्रीवेंसीज दिखेंगी, यानी कि हायर अथॉरिटी को दिखेंगी, और इसका जवाब देना जरूरी होता है। यानी आपके पास कोई ना कोई उत्तर आएगा ही आएगा। कल को जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, हो सकता है कि आपको आपका ऑफिसर यही काम दे दे करने के लिए, तो आप भी यही काम कर रहे होंगे, है ना, और बहुत जिम्मेदारी से ये काम को करना चाहिए। तो इसके अंदर जो है मैक्सिमम बच्चों को क्या करना चाहिए कि ये जो सीपी ग्राम पीजी पोर्टल के नाम से आप वेबसाइट सर्च कर लेना या सीपी ग्राम के नाम से कर लेना, तो वहां पे आ जाएगा। इसमें एक तो आप धड़ल्ले से जितने भी लोग हो अपनी ग्रीवेंसेस डालिए, मास नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस जाएंगे तो आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएमओ को भी डालते हैं, तो डालिए, आप पीएमओ को भी डालिए, जहां पे भी डाल सकते हैं। इसके अलावा एक काम और करना कि ये मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे मैंने एक ईमेल आईडी लिख दिया, यहाँ पे जो है आपको ईमेल भी करनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ट्विटर कैंपेन करते हैं, तो ट्विटर कैंपेन तो अभी हमने करके देख ली, है ना। टॉप 1 पे थे हम लोग ट्विटर कैंपेन में, देखा था आपने अभी थोड़े दिन पहले ही, और क्या हुआ था उसके बाद ट्विटर कैंपेन के बाद। तो सिर्फ ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला है, अपने को जो है मेन चीजें करनी पड़ेंगी। ये जो 2 चीजें ये पहले स्टेप है। और देखो हमेशा जो है अवॉइड करना चाहिए कोर्ट में जाने की वाली चीजों को, क्योंकि ये मसला अगर कोर्ट में जाएगा तो बच्चे 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, उससे तो भैया ये पेपर का फिर बहुत ही अनरियलिस्टिक फ्यूचर हो जाएगा। पता ही नहीं लगेगा कि कब क्या होने वाला है, रिजल्ट कब आएगा, अगला पेपर कब होगा, वो तो फिर बहुत ही वाहियात चीजें हो जाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि एसएससी को जो है खुद ही इसके अंदर स्टेप लेना चाहिए। जब इनको दिख रहा है कि इनके इतने सारे ग्लिचेस हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तो उसको ठीक किया जाए। या तो आप टाइपिंग को हटा ही दो, इतना भी कोई जरूरी नहीं है टाइपिंग, है ना। आप मेरे को बताओ कि किस व्यक्ति को वहां पे इतनी ज्यादा टाइपिंग आती है। कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जो धड़ल्ले से ऐसे ऐसे करके टाइप करता हो। जिस पेपर में स्टेनो का पेपर में आपको टाइपिंग की जरूरत आप करवाइए, और अगर टाइपिंग करवानी है तो भैया उसका कम से कम सही इंफ्रास्ट्रक्चर तो रखिए। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आपको हक ही नहीं है कोई वो चीज करवाने का। तो ये जो नॉनसेंस चीजें हो रही हैं, इनको जो है इमीडिएटली अपने को जो है अभी एक्शन मोड में रहना पड़ेगा। और बहुत सारे जितने भी बाकी के टीचर हैं जिन्होंने वीडियो बनाना भी जरूरी नहीं समझा इस चीज के लिए, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई बच्चों के लिए कम से कम ये वाली वीडियो तो जरूर बनाइए। ये तो एक जेन्युइन इशू है कि टाइपिंग के अंदर जो इतना इशू आ रहा है, इससे बड़ा इशू और क्या होगा, है ना। तो आप प्लीज जितने भी लोग हो इसके बारे में थोड़ा सा बात कीजिए, ताकि जो है ऊपर तक इसकी बात जाए, है ना। और एसएससी को भी सब लोग लिखिए, ग्रीवेंसेस भी डालिए। तो ये एक जरूरी काम है जो हमें करना चाहिए, ये पहली प्रायोरिटी वाला काम है, फर्स्ट एड है ये जो आपको करनी है, ठीक है दोस्तों। और ये नहीं समझना कि भैया नहीं नहीं ये तो सिर्फ मैं तो हूं ही नहीं इसका पार्ट, वो दूसरा नहीं है। वी ऑल आर वन कम्युनिटी। अगर एक कम्युनिटी की बात करते हैं तो एसएससी एक पूरी की पूरी बहुत बड़ी कम्युनिटी हो जाती है, लाखों लोगों की कम्युनिटी है। तो हमें जो है एक साथ ही रहना पड़ेगा। आप ऐसे सोचे कि नहीं नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा तो कल को आपके साथ भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मत सोचना कि आपके साथ ये नहीं हो सकता, आपके टाइम में आपके साथ भी हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो आपको हमेशा सपोर्टिव रहना चाहिए पूरी कम्युनिटी के लिए, है ना। और जब जब भी बच्चों को दिक्कत आएगी, कोई ऐसा इशू खड़ा होगा, हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी आवाज को दबा देगा। सबसे पहले ही कल मैंने उठा दी थी इसकी आवाज, आप देख लीजिए वीडियो जाके, चाहे आपको पता लग जाएगा, है ना। तो हम हमेशा उठाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये जो चीज है इसको ठीक करवा के रहेंगे। सो इसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जितने भी लोग हो परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। लाइक शेयर सपोर्ट इसलिए कीजिए क्योंकि आपको खुद को सपोर्ट करना है, मुझे सपोर्ट नहीं करना है। आपको खुद को अपने मसलों को सपोर्ट करना है, इसलिए शेयर कीजिए इस वीडियो को। ओके भाई।